अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते हैं। सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। 2 रोज़ पहले मैंने आपको खबर दी थी, यानी 17 सितंबर को, कि डीजीआईएसआई जो नदीम अंजुम को 1 साल मुकम्मल हो गया है। जब उनको एक्सटेंशन ग्रांट की गई थी, तो एक्सटेंशन उनको 17 सितंबर 2023 को मिली थी, जिसके बाद 17 सितंबर 2024 को उनकी एक्सटेंशन का 1 साल मुकम्मल हो गया। और इस हवाले से ये खबर ज़रूर मौजूद थी कि जनरल नदीम अंजुम को बतौर डीजीआईएसआई तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। और मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको ये बता रहा हूँ कि ये फैसला अपनी जगह पर मौजूद था कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम को तब्दील किया जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नए डीजीआईएसआई आ जाएंगे। लेकिन आज सुबह ही जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर से मुतालिक थी, कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुतालिक जो कुछ रूमर्स गर्दिश कर रही थी, कुछ प्रोपेगेंडा भी था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उनको कोई मूजी मरज़ लाहक है और उसके बाद वो अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो ज़राए ने जब ये खबर दी कि वो मुल्क में हैं, यहीं पर रहेंगे, और बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया हसास इदारे की जानिब से इस मामले के ऊपर कि 23 साल से उनको एक ही मरज़ लाहक है, और वो ये है कि दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करना है, और इस मरज़ में मुब्तला है और दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करते रहेंगे। कुछ इस तरह की बातें हुई और उन खबरों की तरदीद की गई कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को कोई बीमारी लाहक है। अच्छा, अब खबर जो सामने आ रही है, और एक्सक्लूसिव न्यूज़ है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि 2 रोज़ पहले तक हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली और उनकी रिटायरमेंट का ऐलान बाकायदा तौर पर फॉर्मली किया जाएगा। उसके बाद कोई नए डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट और उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको तो पता है ना कि डीजीआईएसआई की, ज़ाहिर है, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और दोनों में ही जो वक्त की हुकूमत होती है या वजीर आजम होता है, उसका बड़ा अमल दखल होता है। और यही वो वक्त होता है कि जिस वक्त जो सियासी हुकूमत है उसकी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो ताल्लुकात है उनमें बिगाड़ भी पैदा होता है। और यही डीजीआईएसआई का ओहदा होता है, जहाँ पर वजीर आजम ये चाहता है कि अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई अपॉइंट करे, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये चाहता है कि वो अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई लेके आए, क्योंकि डीजीआईएसआई और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जहाँ ये सेम पेज होता है वहाँ पर ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूत महसूस करती है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मजबूत महसूस करता है, और इस हवाले से मैं मुतअद्दिद मौके पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो कोट कर चुका हूँ। अच्छा, अब जो डीजीआईएसआई की तब्दीली है एट दिस पॉइंट इन टाइम, दिखाई ये दे रहा है कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो जनरल नदीम अंजुम को इस वक्त तब्दील करने का जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं करना चाहते। ज़ाहिर है, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिक्योरिटी डोमेन में है, दहशत गर्दी का चैलेंज है। वैसे तो ज़ाहिर है जो नया आएगा वो पॉलिसीज़ के तसलसल को बरकरार रखेगा। ज़ाहिर है इस हवाले से जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट के तौर पर काम करती है, और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐसा नहीं होता कि अक्सर तब्दील हो जाए, बल्कि जो फैसला होता है वो कंसेंसस के साथ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, और फिर आला सतह पर उसकी इंडोर्समेंट होती है फैसलों की। तो ये तो नहीं होता कि ड्रास्टिक चेंज आएगा, लेकिन ज़ाहिर है उस तसलसल को बरकरार रखने के लिए एक तो ये जवाज़ है कि सिक्योरिटी सूरत हाल कोई बहुत बेहतर नहीं है, और दूसरा जो पॉलिटिकल डोमेन में मामलात हैं वहाँ पर भी कोई स्टेबिलिटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में हुकूमत ने जो पसपाई इख्तियार की है, मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले के ऊपर जो पसपाई इख्तियार की है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उस पर भी बहुत नाराज़ है, और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वीक करने की जो कोशिश की गई है वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि हो क्या रहा है, और ऐसे मौके पर वो कोई जो तजर्बा है वो करेंगे नहीं, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि आपको याद होगा सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक कॉलम लिखा था जिसमें लूमड़ और बारासिंगा का जिक्र किया गया था, और मारगला की पहाड़ियों का जिक्र था, और फिर वो एक जंगल, तमसीली एक जंगल जो है वो दिखाया था। उस जंगल के अंदर ही लूमड़ और बारासिंगा थे। मारगला की पहाड़ियों में ज़ाहिर है वहाँ पर हसास इदारे का हेडक्वार्टर मौजूद है, सदर मकाम है, और वहाँ पर उन्होंने जो तमसीलन डीजीआईएसआई और डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर से मुतालिक बात की थी, और फिर ये भी है, ख्याल किया जाता है कि जब एक तब्दील होगा तो दूसरा भी तब्दील होगा। ये नहीं हो सकता कि एक एलिवेट हो या एक किसी और जगह पर चला जाए और दूसरा जो है वो अपनी ही जगह पर
बरकरार रहे, उसी जगह पर काम करता रहे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि दोनों का जो एक जगह पर काम करना है साथ इदारे के अंदर, वो कुछ लाज़िम व मलज़ूम सा दिखाई दे रहा है। तो अगर मेजर जनरल फैसल नसीर बतौर डीजीसी कंटिन्यू करेंगे, तो डीजीआईएसआई जनरल लतीफ़ अंजुम भी कंटिन्यू करेंगे। यानी अगर डीजीआईएसआई जनरल लतीफ़ अंजुम कंटिन्यू करेंगे, तो फैसल नसीर साहब भी कंटिन्यू करेंगे। और इस हवाले से जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटीज़ जो ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि दोनों ही को अभी तब्दील करने का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। यानी दोनों अभी अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे और अपनी ड्यूटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो उनकी असाइनमेंट्स हैं, वो उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रवां हफ्ते बड़ी तब्दीलियों की बाज़गश सुनाई दे रही थी और लगता ये है कि तब्दीली ये आई है कि फ़ैसला कर लिया गया है कि अभी कोई तब्दीली करनी नहीं है। अब क्यों नहीं करनी है, इसकी मैंने मल्टीपल रीज़न्स, और भी रीज़न्स हो सकती है, लेकिन चंद एक मैंने आपके सामने पेश कर दी है। तो ये बड़ी बड़ी खबर ये है कि अभी कोई ऐसी तब्दीली नहीं होने जा रही। दूसरी इम्पोर्टेंट खबर का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर पसपाई के बाद ये कह दिया है कि वो अपना काम करे, प्लान बी के ऊपर हम जो है ना मामलात को देखेंगे, प्लान बी पर काम होगा। और मैंने इस हवाले से पहले भी एक व्लॉग के अंदर इंदिया दे दिया था कि जो प्लान बी है, उसमें ज़रूरी नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट रिक्वायर्ड हो। अभी तो ये पोस्ट किया जा रहा है ना कि काजी तो गए हो, या काजी फाजीसा की एक्सटेंशन वाला जो मामला है वो कैंसिल हो गया और कहा जा रहा है कि जी अब नहीं होगा, अब तो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। देखिए, इसी फैक्टर को लेके ऑपोजिशन जमातों ने ये मुतालबा किया है कि सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन करे, उसके बाद हमसे कोई बात करे। तो अभी भी ये प्लान कैंसिल नहीं हुआ, जस्टिस काजी फायजीसा वाला, वो प्लान मौजूद है। और उसकी एक हल्की सी झलक आज भी देखने को मिली है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है और मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक कहा है कि फैसला करें, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है, और पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान का ये फैसला है। तो लग रहा है कि हुकूमत अब ये इलेक्शन कमीशन पे जोर डाल रही है कि जो मखसूस नशस्तें हैं, जो माल गनीमत है, वो हमें दें, हुकूमत में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ये वही पॉइंट है जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो पीटीआई के इस माल गनीमत को समेटने के लिए फिर आ जाते हैं या नहीं आते। बारकैफ आज जो स्पीकर कौमी असम्बली का जो लिखा हुआ नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बड़ा मानी खेज है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, उस पर भी जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने रिमांड बैक किया है, लगता ये है कि इलेक्शन, और फिर अगर उसको मिला के पढ़ा जाए उस मामले को भी स्पीकर कौमी असम्बली के खत के साथ, तो लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर भी किसी ना किसी रिटायर्ड जज को नोटिफिकेशन कर देगा। जस्टिस जहांगीरी वाला जो है, तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो ट्राइब्यूनल है, वो कलअदम करार दिया जाएगा और फिर कोई रिटायर्ड जज ही अपॉइंट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे अपना फैसला, ज़्यादा देर और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये चंद घंटों के अंदर ही आप समझ लीजिए कि ये हो जाएगा। ये है प्लान बी, इस तरीके से मैजिक नंबर जो है वो हुकूमत को पूरा करके दिया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 सितंबर को जलसा तो करने जा रही है, लेकिन क्रैकडाउन शुरू हो गया है, पकड़-धकड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और आज सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं, उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है और बहुत सारी गिरफ्तारियां, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सियासी करंतना भी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया कि वो दस्तयाब नहीं होंगे लाहौर जलसे के लिए, क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव आ गया है और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।